Hello everyone and welcome to my channel Biosera. In this video we will talk about spotting. Okay, तो spotting क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं. स्पॉटिंग जो है 11th 12th में मेनली हमको प्रैक्टिकल्स में दिया जाता है एंड उसमें आपको क्या करना होता है कि 2 to 3 मिनट्स के अंदर किसी भी एनिमल्स को देखकर आपको उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं. मेनली 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं. लाइक एक बीकर टाइप के में आपको उसमें एनिमल्स रहेंगे एंड उस एनिमल्स को देखकर आपको तुरंत 2 to 3 मिनट के अंदर क्या करना है, उस एनिमल्स के बारे में 5 to 6 कमेंट्स मैक्सिमम लिखने पड़ेंगे. मैक्सिमम 5 to 6 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं एंड मिनिमम हो सकता है 5 पॉइंट्स मेनली. ओके, तो जैसे मैं आपको आज ऐसे कुछ टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिसमें जिसको अगर आप सुने तो जिसको आप अगर देखें तो आपको होगा कि अगर आपने उस एनिमल्स के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, बस ऐसे देखा हुआ है आपने, तो उसे सिर्फ देखकर आप 3 to 4 पॉइंट्स आराम से बना सकते हैं. एंड 1-2 पॉइंट अगर आप थोड़ा बहुत भी उनके बारे में जानते हैं तो वो आप बना सकते हैं. एंड अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ आप ऐसे देखा हुआ है उस एनिमल्स के बारे में, इस एनिमल्स को एंड उस एनिमल को सिर्फ देखा हुआ है एंड आगे उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद आप लिख सकते हैं 3 to 4 पॉइंट्स ईजीली. ओके, सो फर्स्ट टेक्निक मैं आपको बताना चाहूँगी. जैसे कि आज हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कॉकरोच ले लेते हैं. अगर आपको कॉकरोच दिया जाता है एंड आपको उसको देखकर तुरंत लिखना है, तो पहले हम देखेंगे कैसे कि कॉकरोच को पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना भी बोलते हैं बायोलॉजिकल वे में. एंड अगर उसका कुछ 5 to 6 पॉइंट्स लिखना है तो फर्स्ट पॉइंट हम उसका देख सकते हैं हैबिट एंड हैबिटेट. हैबिट एंड हैबिटेट मतलब वो कहाँ रहते हैं. ठीक है, कोई भी एनिमल्स का फर्स्ट आप देख के लिख सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं. जैसे कॉकरोच की अगर बात करें तो कॉकरोच जो है मेनली जो है वो डैम्प एरियाज में पाए जाते हैं एंड वार्म प्लेसेस लाइक सीवेज पाइप्स में पाए जाते हैं. सीवेज पाइप्स में, किचन में दिख जाएंगे एंड थोड़े से गंदे प्लेसेस में, स्टोर हाउस टाइप के जगह में भी आपको दिख जाएंगे. ये तो सब जानते हैं बिकॉज कॉकरोच को डेली टू डेली लाइफ में हम सभी ने देखा है. ठीक है, और वो ज़्यादातर इन्हीं एरियो में पाए जाएंगे लाइक डैम्प एरियाज़ में. डैम्प एरियाज़ मतलब जहाँ कचरा जमा होता है एंड सीवेजेस पाइप में पाए जाएंगे, किचन में पाए जाएंगे एंड स्टोर हाउसेस टाइप के जगह में पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये आप जानते हैं, तो कॉकरोच को देख के सिर्फ आप ये पॉइंट तो आराम से फर्स्ट बना सकते हैं. ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट की हम बात करें, ये फर्स्ट पॉइंट तो बन गया. सेकंड पॉइंट की बात करें तो हम उसका स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. लाइक ये उसका स्ट्रक्चर है. अगर हम कॉकरोच को देखते हैं तो हम ये पॉइंट बना सकते हैं कि वो कौन से कलर का होता है. ठीक है, हम सब जानते हैं कि कॉकरोच जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन रहेगा, थोड़ा सा रेड टाइप का रहेगा एंड दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर. ओके, सो ये एक पॉइंट बन गया. 2 पॉइंट्स तो ऐसे ही बन गए सिर्फ देख के. तो ये एक टेक्निक है कि आप पहले वो कहाँ रहते हैं, वो एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं वो लिख दें और वो कौन से कलर के हैं आप अगर आपने कभी देखा भी नहीं है तो उस टाइम देखकर भी आप जान सकते हैं कि हाँ ये रेडिश ब्राउन कलर के हैं. ठीक है, थर्ड और हम देख सकते हैं उनके स्ट्रक्चर में ही कि लाइक वो कितने सेंटीमीटर के होंगे. ठीक है, और कैसे रहेंगे. जैसे जो कॉकरोच होते हैं वो थोड़े एलोंगेटेड होते हैं. ओके, एलोंगेटेड मतलब थोड़ा लंबा होगा. ठीक है, कॉकरोच जो है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, थोड़ा सा लंबा. एंड उसकी जो लेंथ होती है करीब 2 to 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ. ठीक है, तो ये तो हम देख के ही बता सकते हैं, कम से कम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ कॉकरोच जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर या 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होंगी. ठीक है, तो ये बन गए 3 पॉइंट्स. फोर्थ आप ये लिख सकते हैं कि वो कैसे क्या चीज़ खाते हैं. लाइक हम जानते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में 3 टाइप्स के खाने वाले पाए जाते हैं. हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. हर्बीवोरस मतलब जो ग्रीन प्लांट्स इंटेक करते हैं, कार्निवोरस मतलब जो एनिमल्स को इंटेक करते हैं एंड ओमनीवोरस मतलब जो दोनों इंटेक करते हैं. तो कॉकरोच जो है वो ओमनीवोरस होता है. ठीक है, हम कॉकरोच के बारे में देख रहे हैं. तो कॉकरोचेस, ठीक है, जिसे हम पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना भी बोलते हैं.
तो वो जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट छोटे छोटे, उनसे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो उसे भी खाते हैं। तो उन्हें भी खाते हैं। एंड घर में अगर स्टोर हाउसेस में है तो अगर वहाँ लेदर्स वगैरह पड़ा हुआ है तो उसे भी खाएंगे। तो वो दोनों खाते हैं, तो वो होते हैं ओमनीवोरस टाइप। ठीक है, हम देखे हैं ना कि वो वैसे ही टाइप की चीज़ खाते हैं। वो सिर्फ इंसेक्ट को नहीं खाते हैं या सिर्फ लेदर्स वगैरह को नहीं खाते हैं, वो दोनों को खाते हैं। तो वो ओमनीवोरस होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट, जस्ट हम उसके बारे में अगर सिंपली जान रहे हैं तो हम ऐसे पॉइंट्स आराम से बना सकते हैं। नहीं भी जान रहे हैं तो उसे देखकर भी हम आइडिया लगा सकते हैं। तो ये बन गया यहाँ। तो 4 पॉइंट्स बिना जाने बिना देखे ही हम 4 पॉइंट यहाँ ऐसे लिख लिए हैं। और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में ही हम और लिख सकते हैं कि इनमें विंग्स पाया जाता है, इनमें 2 एंटीना पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे लेग्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऐसा टाइप का इनका स्ट्रक्चर को देख के ही हम जान सकते हैं। ठीक है, इनके में विंग्स पाए जाते हैं मगर ये ज़्यादा दूर नहीं उड़ सकते हैं, थोड़ा सा उड़ सकते हैं, बट तो ये भी एक उसका जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5th पॉइंट ये बन जाएगा कि दे हैव विंग्स। ओके, दे हैव एंटीना present in their body and दे कांट फ्लाई, ज़्यादा देर तक नहीं फ्लाई कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा देर तक फ्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं उसमें। एंड 6th पॉइंट, अगर आप उसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में थोड़ा सा, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बेसिक सा थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं कि लाइक देखिए यहाँ, दे आर ओविपरस एज दे ले एग्स एंड परफॉर्म पेरेंटल केयर। ओके, ये ओविपरस होते हैं और ये एग ले करते हैं। अच्छा, ये ओमनीवोरस है एंड ओविपोरस है। तो ओविपरस मतलब क्या होता है? ओविपरस मतलब ओविपरस एंड विविपरस 2 टाइप के होते हैं। एंड ओविपरस एंड विविपोरस मतलब, ओविपोरस मतलब जो एग ले करते हैं एंड विविपोरस मतलब जो लाइफ बर्थ देते हैं। लाइफ बर्थ देने वाले में ह्यूमंस आते हैं एंड ओविपोरस में कॉकरोच आते हैं एंड स्नेक्स आते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, ये पहले एग देते हैं, देन उसके बाद उसमें से हैच होकर बच्चे होते हैं। तो वो कॉकरोच का भी क्या है, वो जो है ओविपरस होते हैं एंड ले एग करते हैं। तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये पॉइंट भी आप बना सकते हैं कि ये ओविपरस होते हैं, मीन्स ले एग्स। ओके, तो ये 6 पॉइंट बन गया। मेनली 5 पॉइंट्स हमको लिखने होते हैं, बट अगर हम थोड़ा अगर ज़्यादा लिखेंगे तो क्या है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा एंड मार्क्स में भी हो सकता है कि टीचर ज़्यादा दें। तो लाइक 5 to 6 पॉइंट्स हम यहाँ लिखते हैं। और अगर हम लिखना चाहें तो जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो कुछ उनके अगर बिहेवियर की तरफ हम देखें तो कॉकरोच जो है उनको लेवेंडर, यूकेलिप्टस, सिट्रस ये सब का स्मेल पसंद नहीं है, बट ये सब हम उसको देख के नहीं जान सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा बुक्स वगैरह में। एंड यहाँ अगर हम कुछ देखें तो ये जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं एंड शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यूनिसेक्सुअल मतलब ये होंगे कि ये जो होते हैं इनमें या तो सिर्फ मेल प्रेजेंट होंगे या तो फीमेल प्रेजेंट होंगे, ऐसा रहता है। एंड सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, अगर मेल है तो उसका अलग स्ट्रक्चर होगा, अगर फीमेल है तो अलग स्ट्रक्चर होगा। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का यही मतलब होता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे मेल एंड फीमेल। और यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ अगर मेल है तो सिर्फ मेल होगा एंड फीमेल है तो फीमेल होगा, अलग अलग। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं एक और पॉइंट्स बना के कि 7th दे आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, एंड शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। 8th पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि अगर हम पहचानेंगे कैसे, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल है। तो उसमें एक टेक्निक ये है कि जो मेल होते हैं, जो मेल कॉकरोच होंगे, उनका जो ये वाला जो पोर्शन है, ये विंग्स टाइप का जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन लंबा रहेगा। ठीक है, ये जो विंग पोर्शन है वो थोड़ा लंबा रहेगा एंड जो फीमेल रहते हैं उनका विंग पोर्शन लंबा नहीं रहता है। ठीक है, विंग पोर्शन लॉन्ग इज मेल एंड जिसका लंबा नहीं रहेगा पोर्शन विंग वाला, वो फीमेल है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं कि आप तुरंत देख के जान सकते हैं। पहले आप उनका आप उस एनिमल का ये देख लीजिए कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। वो स्ट्रक्चर देख के ये जान लीजिए कि वो कौन से कलर के होते हैं, है ना, और वो लंबे हैं कि क्या है, एंड वो क्या फीड करते हैं। उनके स्ट्रक्चर में जो अगर विंग्स प्रेजेंट है, कुछ स्पेशल चीज़ प्रेजेंट है तो वो लिख सकते हैं। वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं,
बच्चे कैसा होता है उनमें, एंड उनके में अलग कुछ अगर खासियत है तो वो भी आप लिख सकते हैं। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं हैबिट एंड हैबिटाट, उनके स्ट्रक्चरल में उसके ये सब आप देखकर लिख सकते हैं। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी मैक्सिमम आप 3 to 4 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ये टेक्निक समझ आई होगी। सो अगर ये टेक्निक आपको समझ आई एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।